परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति सनातन सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री, जिनके कारण ही सभी जीव विद्यमान हैं और सभी जीवों के साथ हम मानव शरीर में आज विराजमान हैं। तो वो आदि शक्ति माँ गायत्री की ही अनुकंपा वो प्राण रूप से हमें प्राप्त हुई है, जिस कारण आज हम यहाँ धरती पर जीवन में विद्यमान हैं। सभी को नमन करता हूँ दोस्तों। मानव होना अपने आप में एक बड़े उस ईश्वरीय सत्ता का विशेष कार्य करने का एक अवसर है। सभी वैसे तो देखा जाता है तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में सिमटा हुआ ये जीवन स्वरूप इतना विस्तारित है कि हमारे बस की कल्पना करना भी कठिन है कि हम अगर खाली चींटियों की गिनती करें तो सारी धरती पर कितनी चींटियां होंगी, ये सोचकर भी हम अपने आश्चर्यचकित होना पड़ेगा आपको। और सभी जीवों में सभी जीवों की जितनी भी जीव प्रजातियां हैं, सभी में कॉमन रूप से जो एक्टिविटीज़ पाई जा रही है, जो पाई जाती है, तो सभी जीवों को देखेंगे कि आप सभी जीवों में समानता है। हर जीवों में समानता है और ये समानता इतनी ज़्यादा है कि ये हमें प्रारंभिक काल में ही जब धरती पर पहला मानव जब आया है तो उस प्रारंभिक काल के आगमन के समय ही मानव को ये भली भांति ज्ञात था कि सभी जीवों में जो प्राण स्वरूप आदि शक्ति माँ गायत्री वो एक हैं। और सभी को भली भांति ये ज्ञान था कि सभी जीवों में जो प्राणों को धारण करने वाली जो सत्ता है, जो रिसीवर है, वो शरीर के किसी भी भौतिक जीव शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग आज तक नहीं पाया गया जो प्राणों को धारण कर सके, प्राणों को रिसीव कर सके, प्राणों को अपने अंदर उनको रोक सके। ऐसा कोई अंग प्रत्यंग किसी भी जीव में नहीं पाया गया। तो यहाँ पर एक और समानता ये सभी जीवों में आप सब लोगों को सामने दिखाई दे रही है। उसको समझने में बहुत आसान है, बस उसको मानना बाकी है। तो वो रिसीवर जो प्राणों को धारण करता है हर जीव शरीर के अंदर, वो रिसीवर एक ही है। वो तोते में, चिड़िया, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, सभी में वो जो जीव स्वरूप में विद्यमान है, जो प्राणों को अंदर उस शरीर के ग्रहण कर रहा है, वो रिसीवर उसको एक ही रिसीवर है और वो एक आत्मा है। आत्मा का जो स्वरूप है वो आपको आँखों से दिखाई नहीं देगा। आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण हैं, वो आपको आँखों से दिखाई नहीं देते। न आप आँखों से, इन चमड़े की आँखों से न आप आत्मा को देख सकते, न आप आदि शक्ति माँ गायत्री को देख सकते जो जीवन रूप है, और न आप उस परमात्मा को देख सकते। तो ये जो तीनों चीज़ों का मिश्रण है ये सभी जीवों में संव्याप्त है। इस बात को धरती के प्रथम मानव हमारे आदि पूर्वज जो आर्य कहे गए हैं, और ये आर्य ही लोग सबसे पहले धरती पर आए हैं। और ये बात भी हम अब जैसे जैसे आपका विज्ञान आगे बढ़ेगा तो हम ये बात साबित और प्रमाणित करने की ओर अग्रसर हैं कि धरती पे प्रथम मानव जो प्रथम मानव आया है वो भारत में जन्मा है, और उस प्रथम मानव की जो संतानें हैं वही आर्य लोग कहलाए हैं। और काफ़ी समय के बाद में आर्यों में से ही जो अनार्य जिनको कहा है,
उन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो करना कम कर दिया जिन लोगों ने, तो आर्यों ने उनको अपने देश निकाला दिया और वो सुदूर दुनिया के अन्यंतर क्षेत्रों में जाकर बसते रहे। वही लोग को हमने अनार्य कहा। लेकिन वो सब जो गए हैं सारी दुनिया में, आज मानव जो भिन्न भिन्न भांति प्रकृति आकृति के भाषा के जो आपने विभेद विराजमान हैं, जिनके कारण धरती पर मानवों के बीच हजारों सालों से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला आज भी संव्याप्त है और संभवतः अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई ये दुनिया आज एक ऐसे सूत्र को निहार रही है जिस सूत्र से इस धरती पर बसे हुए सारे मानवों को जो समस्याएं पैदा हो गई हैं, उन सारी समस्याओं का निवारण और निराकरण यहाँ संपन्न हुआ है। और इसमें विशेष भूमिका स्वयं महाकाल सत्ता के निर्देशन में युग परिवर्तन का ये क्रम चल रहा है और युग परिवर्तन के क्रम में विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का भी कार्य यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में एक ऐसी आत्मा ने संपन्न किया है जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जानते हैं। और ये वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं और इनके इन 4 सूत्रों में धरती के प्रत्येक मानव की प्रत्येक समस्याओं का समाधान और निराकरण प्रस्तुत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस विशिष्ट राजनीति के द्वारा संपन्न किया गया है। अब इस कार्य को यहाँ ये लोगों की आंखों से ओझल इसलिए हो रहा है, अभी तक इन राजनीतिज्ञ, इन बुद्धिजीवियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों पर कोई चर्चा यहाँ संभव नहीं हो रही है, कोई इन पर बात नहीं कर रहा है। कारण ये है कि इनके ये सूत्र जो ढर्रा यहाँ पर 1000 साल में मानवों के षड्यंत्र कपट पूर्वक यहाँ जो पूंजीवाद को धरती पर जन्मा के और सारी धरती के मानवों को यहाँ आज़ादी गुलामी के इन कृत्रिम विभाजनों में यहाँ रखना शुरू किया और मानवों के बीच कृत्रिम विभाजन जो सबसे अधिक समस्या पूर्ण है वो है अमीर गरीब के रूप में मानवों का विभाजन, वो है मालिक नौकर के रूप में मानवों के बीच विभाजन। जो ये विभाजन और अन्यत्र इतने और विभाजन विराजमान हैं जो धर्मों के नाम पर मानवों का नरसंहार जिनमें सबसे प्रमुख है। आज सारी दुनिया के सामने चुनौतियां, समस्याएं समान हैं और इन सारी दुनिया के मानवों को जो आज इनको मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को इस पूंजीवाद के द्वारा आज़ादी गुलामी के खेल में फंसाकर और सारी दुनिया को विकासवाद का एक कृत्रिम इस प्रकार का सिद्धांत जो अंततः यहाँ पर्यावरण के को नष्ट करने वाला अंततः साबित हुआ है और मानवों को नाना प्रकार की आदि व्याधियों से ग्रसित इस कृत्रिम आपके भौतिक जीवन शैली युक्त पूंजीवाद की देन इस जो आपके लक्ष्य दिए गए हैं मानव को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये केवल मानव को एक भौतिक जीव शरीर मानते हुए यहाँ निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव के समय ही वेदों के जो वेदों ने जो प्रथम 2 सूत्र प्रस्तुत किए हैं वो सारी दुनिया के मानवों के बीच सभी विभाजनों का समापन करते हैं। जिनमें से प्रमुख सूत्र हमें प्राप्त है वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु। और ये सूत्र ये सिद्ध करता है कि सभी प्राणियों में, सभी जीवों में विराजमान रिसीवर सत्ता जो आत्मा है वो एक ही है। यही इस सूत्र का सार है। इस सूत्र को भुला दिया गया। और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको तोड़ा जा रहा है नित्य नए आज़ाद देशों के रूप में।
और धरती के मानवों के बीच में एक दूसरे से ये कृत्रिम सीमा रेखाएं नई नई बनाकर और नए नए आज़ाद देशों के रूप में इनका विस्तार कर कर और प्रत्येक इन आज़ाद देशों में इस पूंजीवादी लोकतंत्र के रूप में धन आधारित जीवन पद्धति का सारे संसार में प्रसार करना जिसका उद्देश्य है, उसमें सारी मानव जाति आज त्रस्त है। मानव आत्महत्याएं कर रहे हैं, मानव की हत्याएं कर रहे हैं। सारी दुनिया वर्सेस मानव के पैटर्न पर चल रही है। आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख आज विशेष दिवस पर, इस रक्षाबंधन पर, जहां भाई बहन के बीच पवित्रताओं का ये एक ऐसा त्यौहार जो सारे जाति को, मानव जाति को यहाँ पर एक रिश्तों के उन संवेदनशील तारों में पिरोता हुआ ये एक ऐसा त्यौहार है जो सारी दुनिया को मनाना चाहिए। और इस त्यौहार पर सारी दुनिया के बीच वो प्रेम के धागे सारी दुनिया में बंध सके, इसके लिए आज मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन पर सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सारी दुनिया के बीच जितने भी ये तमाम प्रकार के समस्याएं पैदा हुई है, जिस कारण सारे विश्व में आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध पर बैठी हुई दुनिया को पुनः एक ऐसा मार्ग यहाँ पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो मार्ग सारी मानव जाति के बीच सभी समस्याओं का समाधान करने वाला साबित होगा। और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या में एक विशेष क्रम से हम करेंगे तो वस्तु स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट स्वयं होगी। उनके इन 4 राजनीतिक सूत्रों को इस क्रम से हम इनकी व्याख्या करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पे विश्व राजनीति के रूप में एक ऐसी राजनीति मानव मात्र को प्राप्त होगी, जहां मानव जाति एक नई दुनिया में प्रवेश करेगी। और मानव के लिए, मानव पे धरती पर मानव का आगमन हुआ है, जिसको मानव वर्सेस मानव के पैटर्न में बदला गया है, तो पुनः पैटर्न को फिर बदला जाएगा और मानव के लिए मानव वाले पैटर्न को पुनः इन सूत्रों के द्वारा विश्व राजनीति में प्रस्तुत करने का मेरा ये प्रयास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से बाल्यकाल बाल संस्कार शाला की ओर से मैं बच्चा डॉक्टर पुनः आप सब लोगों को नमन और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ रक्षाबंधन पर। और 25 सितंबर के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मैं अपने हमारे कार्यक्रम होंगे। प्रातःकाल वहाँ गायत्री महायज्ञ, हम लोग प्रातःकाल गायत्री महायज्ञ और गायत्री जप हम वहाँ पर करेंगे। उसके पश्चात बच्चों के द्वारा कुछ कार्यक्रम वहाँ पर निबंध प्रतियोगिता के रूप में और अन्य कार्यक्रम हम वहाँ संपन्न करेंगे। और अंत में मैं अपने विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। आप सब लोगों को मैं निमंत्रण भेजता हूँ। अग्रणी धन्यवाद बच्चे डॉक्टर की ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं।